हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी और विद्या फर्स्ट स्टेप में आपका स्वागत है। जैसे कल मैंने आपको जिलों का मध्य प्रदेश का गठन पढ़ाया था, आज मैं आपको जिलों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ाऊँगा। अर्थात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जो नवीन मध्य प्रदेश जो अस्तित्व में आया और उसके बाद वर्तमान में जितने ज़िले हैं, है ना, 52 जो ज़िले हैं, वो किस प्रकार बने, किस किस को काट कर बने, इनके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जिलों के पुनर्गठन में सबसे पहली बात आती है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? 43 ज़िले हुआ करते थे। ठीक है। फिर सबसे पहला जो परिवर्तन आया जिलों का वो आया 1972 में। 1972 में 2 ज़िले बने। एक बना आपका सीहोर से भोपाल और दूसरा बना आपका दुर्ग जिले से राजनांदगांव। दुर्ग से बना आपका राजनांदगांव। तो टोटल जिले हो गए आपके कितने हो गए? 43 पहले हुआ करते थे, फिर जिले हो गए आपके कितने हो गए? यहाँ पर आकर 45 जिले हो गए 1972 में। तो एक जो जिला है वो बना सीहोर से काट के क्या बनाया आपका? भोपाल जिला बना। ये आपका भोपाल जिला बन गया। और दुर्ग से राजनांदगांव जो कि आपका कहाँ है? आपका वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में कहाँ है? दुर्ग से राजनांदगांव जब बना वो कहाँ है? आपका छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार जिलों की संख्या आपकी कितनी हो गई? 45 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। कब की बात बता रहा हूँ मैं? 1972 की बात बता रहा हूँ। तत्पश्चात 15 अगस्त मई 98 में बीपी दवे समिति बैठी। जिला पुनर्गठन की बीपी दवे समिति बैठी। इस समिति ने 10 जिले प्रस्तावित किए। तो टोटल जिलों की संख्या हो गई 10 जिले। यदि मिला लिए 10 तो प्लस कितने हो गए? टोटल जिले हो गए आपके 55 जिले हो गए। प्लस 10 जिले प्रस्तावित किए तो टोटल जिलों की संख्या हो गई प्रस्तावित आपकी। टोटल कितने जिले हो गए आपके? 55। 1 नवंबर 56 को थे 43। और भोपाल और राजनांदगांव बने तो हो गए 45। और 10 जिले बीपी दवे समिति ने प्रस्तावित किए तो जिलों की संख्या हो गई 55। उसमें से मध्य प्रदेश को मिले 4 जिले, बाकी 6 जिले चले गए छत्तीसगढ़ में। 4 जिले कौन कौन से? बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। तो बड़वानी जो जिला है आपका, वो बड़वानी जिला आपका इधर है, जो कि बना किससे? आपका खंडवा जिले से बना। श्योपुर जिला जो है आपका, श्योपुर जो जिला है आपका, वो बना आपका किससे? कटनी से बना। मुरैना से। श्योपुर जिला आपका बना किससे? मुरैना से। ठीक है। एरो इस टाइप से बनाना, जिससे बनता है मुरैना से क्या बना आपका? श्योपुर। खंडवा से आपका क्या बना? बड़वानी। डिंडोरी किससे बना आपका? मंडला से। तो मंडला यहाँ है, इससे आपका क्या बन गया? डिंडोरी। फिर बना आपका कटनी जबलपुर से, तो जबलपुर आपका यहाँ है, इससे आपका बन गया क्या? कटनी। तो जबलपुर से आपका कटनी बन गया। इसको याद रखने की जो विधि है कि आप कैसे याद रखोगे कि 4 जिले बने। अर्थात बड़वानी किससे बना आपका? खंडवा से। श्योपुर बना आपका मुरैना से। डिंडोरी बना आपका मंडला से। और कटनी बना आपका जबलपुर से। इसको याद रखने की विधि है बासी कड़ी। बासी कड़ी यदि आपको याद है तो आप ये जिले याद रख सकते हो। ब से हो जाएगा आपका बड़वानी, सी से हो जाएगा आपका श्योपुर, क से हो जाएगा आपका कटनी और डी से हो जाएगा डिंडोरी। तो बासी कड़ी यदि आपने याद रखा
तो आपको मई 98 में बीपी दवे समिति के द्वारा सुझाए गए चारों जिले आपको याद हो जाएंगे। बाकी जो 6 जिले थे वो वर्तमान छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो ये स्थिति हो गई मई 98 की स्थिति हो गई। उसके बाद एरो बना के वो चार्ट को आगे लेना आप, तो यहाँ पे आएगा जून 98। जून 98 में समिति बैठी, उसका नाम है सिंहदेव समिति। इस समिति ने 6 जिले प्रस्तावित किए प्लस, तो 55 प्लस 6 बराबरी पर जिले हो गए आपके 61, टोटल जिले हो गए 61। और इन 6 जिलों में से मध्य प्रदेश को मिले 3 जिले। कौन कौन से मिले आपको? एक तो मिला आपको उमरिया, एक मिला नीमच और एक मिला हरदा। तो उमरिया जिला किधर आता है आपका? ये इधर शहडोल से बना उमरिया, शहडोल से इधर बन गया उमरिया। और नीमच बना आपका मंदसौर से, ये नीमच है आपका, ये बना आपका मंदसौर से। और हरदा बना आपका होशंगाबाद से, ये होशंगाबाद है आपका, इससे बन गया आपका हरदा। तो इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। सीधे समिति ने सुझाए 6, मध्य प्रदेश को मिले 3 चले गए छत्तीसगढ़ में। क्लियर स्थिति? 61 जिले हो गए मध्य प्रदेश में आप। ठीक है, अगली स्थिति होगी मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। मध्य प्रदेश का क्या हुआ? फिर पुनर्गठन हुआ वापस, यानी मध्य प्रदेश पुनः क्या हुआ? विभाजित हुआ। किसमें? छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में चले गए 16 जिले। कितने जिले चले गए? 16। तो 61 माइनस 16, ये कब की घटना है? 1 नवंबर 2000। तो मध्य प्रदेश में जिले बचे कितने आपके? 45। तो 45 जिले की स्थिति हो गई आपकी। 1 नवंबर 2000 में हमारे जिले कितने थे? 45 वापस हो गए। 1 नवंबर 2000 के पहले हमारे पास 61 जिले हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विभाजित होने से 16 जिले चूंकि कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में चले गए। इसलिए वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 45 हो गई। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, फिर आएंगे हम 2003 में। 2003 में फिर 3 जिले बने, और इसको याद रखने का भी फार्मूला है हमारे पास। उमरिया जो बना है आपका काय से बना है? यहाँ पर हमने बनाया, किससे बनाया है इसको? शहडोल से। नीमच बना है आपका मंदसौर से, और हरदा बना है आपका होशंगाबाद से। तो ये याद रखने की विधि ये है, उज्जैन नगर हमारा, या उमरिया नगर हमारा भी कर सकते हो, है ना। आप उमरिया नगर हमारा भी कर सकते हो, क्योंकि मैं उज्जैन में रहता हूँ इसलिए मैंने क्या लिखा इसको? उज्जैन नगर हमारा। तो उमरिया नगर से क्या हो जाएगा? नीमच, और हमारा से हो जाएगा हरदा। तो जो 4 जिले के लिए फार्मूला था, बासी कड़ी, बा से हो जाएगा बड़वानी, सा से हो जाएगा श्योपुर, का से हो जाएगा कटनी, और डी से हो जाएगा डिंडोरी। और उमरिया नगर हमारा, उमरिया नीमच हरदा, ये आपके हो गए कितने जिले हो गए? 61 हो गए। उसमें से 16 जिले छत्तीसगढ़ को चले गए, और जिलों की संख्या हो गई आपकी कितनी हो गई? 45 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। कब? 1 नवंबर 2000 को आपके यहाँ मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए? 45 जिले आपके हो गए। अब स्थिति बनेगी 15 अगस्त 2003। 15 अगस्त 2003 को 3 जिले बने। उसका फार्मूला है, 2 तो उसमें पूरे हैं, 2 क्या है? पूरे, और 1 क्या है? उसमें नगर है। तो कौन कौन से 2 पूरे हैं? एक बना बुरहानपुर, एक बना अनूपपुर, और एक बना आपका अशोकनगर, एक बना आपका अशोकनगर। तो जो आपका बुरहानपुर है ना, बुरहानपुर जो है आपका, सॉरी, ये जो खरगोन है आपका, ये जो बड़वानी बना था, ये आपका खरगोन से बना था। और अब खंडवा से आपका क्या बनेगा? यहाँ पर बुरहानपुर, ठीक है। खरगोन से बना था आपका बड़वानी, ना कि खंडवा से। खंडवा से बनता है क्या आपका? बुरहानपुर। ये इधर बुरहानपुर है, और खरगोन से बना आपका बड़वानी।
खरगोन से आपका बुरहानपुर किससे बन गया आपका? खंडवा से। अनूपपुर बन गया आपका शहडोल से। और अशोकनगर बना आपका गुना से। तो 45 और 3 कितने ज़िले हो गए आपके? टोटल 48 ज़िले हो गए मध्य प्रदेश में। ये बुरहानपुर मैंने बना ही दिया खंडवा से। अगला जिला है अनूपपुर शहडोल से। तो शहडोल के राइट हैंड साइड में भी जिला बना और लेफ्ट हैंड साइड में भी बना। राइट हैंड साइड में बना आपका अनूपपुर और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना? उमरिया। ठीक है। और इसको याद रखने की विधि क्या है? 2 पुर और 1 नगर। मई 98 में बासीकड़ी, जून 98 में उमरिया नगर हमारा या उज्जैन नगर हमारा, और इसका हो गया 2 पुर और 1 नगर। इस प्रकार जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। ठीक है। फिर 8 मई 2008 को 17 मई 2008 को 17 मई 2008 को आपका झाबुआ से क्या बना? अलीराजपुर। झाबुआ से काट के आपका क्या बना? अलीराजपुर। और 24 मई को बना आपका 24 मई 2008 को बना आपका सीधी से बना आपका काट के सिंगरौली। ये आप अलग अलग याद रख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 48, ये हो गया 49, ये हो गया 50। फिर आपका एक जिला बना आगर मालवा, 51वां जिला। किससे बना वो? आपका वो बना आपका शाजापुर से। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? वो बना आपका 16 अगस्त 2013 में। ठीक है। 16 अगस्त 2013 नहीं सॉरी 14 में बना। और ये बना आपका आगर मालवा। किससे बना आपका? शाजापुर से। और 1 अक्टूबर 2018 को बना आपका टीकमगढ़ से आपका बना निवाड़ी। टीकमगढ़ से आपका बना, यहाँ पर निवाड़ी है और ये है आपका टीकमगढ़। इससे काट के क्या बन गया आपका? निवाड़ी। तो इस प्रकार जो जिलों की संख्या हो गई कितनी हो गई आपकी? 52 जिले हो गए आपके मध्य प्रदेश में। ये 52 जिले आपके मध्य प्रदेश में हो गए। तो 1 नवंबर 1956 को थे आपके के पास कितने जिले? 43 जिले थे। 1972 में 2 जिले बने, भोपाल और राजनांदगांव। तो जिलों की संख्या हो गई आपकी 45। मई 98 में आपके बने 4 जिले, बासीकड़ी, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी, है ना। इसके अलावा 6 जिले आपके कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। 10 जिले बने थे मई 98 में। कितने बने थे आपके? मई 98 में कितने जिले बने थे? 10। तो जिलों की संख्या हो गई 55। फिर जून 98 में 6 जिले बने, तो जिलों की संख्या हो गई 61, जिसमें से 3 जिले मध्य प्रदेश को मिले, उज्जैन नगर हमारा या उमरिया नगर हमारा। उमरिया, नीमच और हरदा। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। फिर मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ या मध्य प्रदेश का पुनर्गठन एक बार और हुआ 1 नवंबर 2000 को। मध्य प्रदेश क्या हो गया? छत्तीसगढ़ पृथक हो गया, 16 जिले अलग हो गए और जिलों की संख्या हो गई आपके पास वापस 45। फिर 15 अगस्त 2003 को 2 पुर और 1 नगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। बुरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर शहडोल से और अशोकनगर आपका किससे बन गया? गुना से। ये यहाँ पे गुना था पहले और इससे क्या बना दिया आपने? अशोकनगर। तो ये अशोकनगर बन गया आपका किससे? गुना से बन गया। तो जिलों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 48 हो गई। फिर 17 मई 2008 को आपका क्या बना? झाबुआ से क्या बन गया? अलीराजपुर। 24 मई 2008 को आपका क्या हो गया? 24 मई 2008 को सीधी से क्या बन गया आपका? सिंगरौली बन गया। 16 अगस्त 2014 को आपका आगर मालवा बन गया। किससे? शाजापुर से आपका क्या हो गया? आगर मालवा बन गया। और 52वां जो जिला है आपका कब बना? 52वां जिला बन गया आपका 1 अक्टूबर सन 2018 में। कौन सा बना आपका? निवाड़ी बन गया। किससे? निवाड़ी। निवाड़ी बोलते हैं, निवाड़ी नहीं बोलते, निवाड़ी। निवाड़ी जिला बना किससे? आपका टीकमगढ़ से। इस प्रकार जिलों की संख्या हो गई कितनी आपकी? 52 हो गई। और संभाग मध्य प्रदेश में कितने हैं? 10। ठीक है। और अगस्त 2008 में होशंगाबाद जो संभाग था
उसका नाम बदलकर चेंज कर दिया, वो कर दिया गया आपका नर्मदापुरम। क्या कर दिया? नर्मदापुरम इसका नाम कर दिया। होशंगाबाद संभाग का नाम क्या कर दिया आपका? चेंज करके कब क्या कर दिया? नर्मदापुरम। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। वर्तमान मध्य प्रदेश में आपके कितने हैं? 10 संभाग हैं और 52 क्या हैं आपके जिले हैं। तो ये था आपका जिलों का पुनर्गठन, जो कि मैंने 1 नवंबर 56 से आपको वर्तमान 2018 की स्थिति तक क्या कर दिया? बता दिया। अभी 3 जिले और प्रस्तावित हुए हैं, है ना, 3 जिले और प्रस्तावित हुए हैं। जैसे नागदा नगर हुआ है उज्जैन से, है ना, चांचौड़ा हुआ है आपका, है ना, चांचौड़ा हुआ है, एक मेहर हुआ है सतना से। तो इस प्रकार 3 जिले और अभी प्रस्तावित हुए, लेकिन अभी वो अस्तित्व में नहीं आए हैं। जब अस्तित्व में आ जाएंगे तो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आज की बात करें, जनवरी 2021 की बात करें तो 52 जिले क्या हैं? अस्तित्व में है। तो ये था आज का दूसरा लेक्चर जो था मध्य प्रदेश का। इस प्रकार में विद्या फर्स्ट ऐप के माध्यम से आपको सभी जितने भी मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश और पूरा सामान्य ज्ञान जो है लेक्चर के माध्यम से पूरा क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा। इस श्रृंखला में ये दूसरा क्या था आपका लेक्चर था मध्य प्रदेश का, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है? समान रूप से क्या है? उपयोगी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आसानी से क्या कर सकते हो? आप याद कर सकते हो मैप स्टडी करके, है ना। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।